नमस्कार। महासागर के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज से नवरात्र पर्व की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि यानी 9 दिनों का वह अद्वितीय पर्व जब हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की आराधना करते हैं। यह पर्व शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक है। नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि हर अंधकार पर प्रकाश की, हर अन्याय पर न्याय की और हर अधर्म पर धर्म की विजय होती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करके हम अपने जीवन में ऊर्जा, साहस और सकारात्मक का संचार करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप किसी स्त्री के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की स्थिति को बारी बारी से दर्शाते हैं। माँ का पहला रूप शैलपुत्री एक पुत्री के जन्म को दर्शाता है जो अपने पिता के नाम से जानी जाती है। दूसरा रूप ब्रह्मचार्य उस पुत्री के गुरुकुल में प्रवेश यानी ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश को दर्शाता है। माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा जिनके 10-10 हाथ है, जो गुरुकुल से निकली हुई बालिका का प्रतीक है जो सभी विद्याओं में पारंगत हो चुकी है। माँ का चौथा रूप कुष्मांडा एक गर्भवती स्त्री का रूप है क्योंकि माँ के गोद में एक घड़ा रखा हुआ है और घड़ा गर्भ का प्रतीक है। माँ का पांचवा रूप स्कंद माता एक माँ का प्रतीक है जिसने अभी अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है। स्त्री माँ बनने के बाद नई शक्तियों से भर जाती है। ऐसा माँ के छठे और सातवें रूप अत्यंत शक्तिशाली है। इन्हीं रूप में माँ ने कई शक्तिशाली राक्षसों का वध किया है। अब आते हैं 8वें रूप में। माँ एक संपन्न परिवार में स्त्री का रूप है जो सभी को उन्नति की ओर ले जाती है। माँ का अंतिम रूप सिद्धिदात्री एक अनुभवी स्त्री का रूप है जो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छे मार्ग में बढ़ाती है। तो आइए हम सब मिलकर माँ के 9 रूपों का स्मरण करते हैं और चलते हैं स्वामी शिवानंद जी के पास। उनसे जानते हैं नवरात्रि की पूजा अर्चना के बारे में। महासागर न्यूज चैनल में स्वामी जी आपका स्वागत है। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आदिकाल देवता और असुरों के बीच में घोर युद्ध हुआ जिसके द्वारा समस्त देवता, यक्ष, गण सब पराजित हुए और सारे पृथ्वियों पे त्राहिमाम मच गया। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित समस्त देवताओं द्वारा महामाया भगवती की प्रार्थना की गई। उसी के द्वारा समस्त देवताओं के अंदर से एक दिव्य तेज का प्रगटीकरण हुआ और उसी से महामाया दुर्गा का प्रागट्य हुआ और उसी के द्वारा चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ और महिषासुर इनका संहार हुआ। इस कारण से भगवती महामाया की उपासना नवरात्र के विशेष काल में की जाने लगी। ये रात्रियां विशेष रूप से अत्यंत शक्तिशाली होती है और भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा शाक्त संप्रदाय के लोग पूजा अर्चना, हवन आदि इत्यादि करके अपनी मनोकामना और अभिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। नवरात्रि में पंडित जी आप बताइए कि उनकी आराधना कैसे की जानी चाहिए। भगवती महामाया की आराधना व्रत और उपवास करते हुए अगर रात्रिकालीन जब ध्यान और होम पुच्छरण द्वारा रात्रि जागरण करते हुए की जाए तो समस्त मनोकामना और अभिष्ट सिद्धियों का सिद्धि 9 दिनों में प्राप्त हो जाती है। भगवान राम ने भी शरद ऋतु में ही भगवान भगवती का अर्चन करके भगवान दशमी को रावण का वध करते हुए इस महापर्व को आगे की ओर विस्तार किया। इसलिए भी नवरात्र विशेष रूप से मनाया जाता है। नवरात्रि में जो अलग अलग कलर का क्या महत्व है। भगवती महादुर्गा ने 9 स्वरूपों को धारण किया था, तो 9 स्वरूपों को जो धारण किए थे एक विशेष रूप से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो कलर है रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि शैलपुत्री है तो सफेद कलर उसके लिए रिफ्लेक्शन होता है, दूसरी चंद्र घंटा है तो नीला कलर, कुष्मांडा है तो पीला कलर, स्कंद माता है तो हरा कलर, कात्यायनी है तो ग्रे कलर हो गया, काल रात्रि है तो नारंगी कलर
और महागौरी है तो मोरपंखी कलर, और सिद्धदात्री है तो गुलाबी कलर। तो ऐसे अलग अलग कलरों की फ्रीक्वेंसी साधक के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है जब वो साधना, जब तप आदि हवन यज्ञ होम अगर करते हैं तो नवरात्रि विशेष रूप से साधना का पर्व इसलिए भी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में महिषासुर आज भी जीवित है। तो नवरात्रि में जब तब उपासना के माध्यम से भगवती के दिव्य तेज को ग्रहण करते हुए हमारे अंदर जो राक्षस है उसका वध किया जाता है। उस राक्षस के रूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस रूप में वो प्रतिष्ठित है। तो भगवती दुर्गा के तेज से ही उसका कलन करने के लिए जब तप उपासना इत्यादि की जाती है। उसी के द्वारा राक्षस का संहार होता है। तो महिषासुर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आज भी विद्यमान है और नवरात्र जैसे चैतन्य रूपों में जब तप उपासना आदि के द्वारा, होम यज्ञ के द्वारा सत्य की ओर प्रवेश करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि का नाश नवरात्र में मनुष्य द्वारा किया जाता है। और नवरात्र का प्रतिरूप भगवती दुर्गा का साक्षात स्त्री ही है, जो स्त्री माँ रूप में, भगिनी रूप में, पत्नी रूप में पुरुष का पालन करती है। तो भगवती का प्रतिरूप इस संसार में स्त्री है और इसलिए नवरात्रों को स्त्रियों में अधिक महत्व दिया जाता है। ये उपासना खास करके स्त्री की ही उपासना है जो पुरुष द्वारा प्रकट की जाती है। तो समस्त मतलब नवरात्र में स्त्री का पूजन, नवकन्या पूजन इत्यादि करके भी हम सामान्य रूप से अत्यंत लाभ ले सकते हैं नवरात्र का, क्योंकि नवकन्या पूजन का विशेष महत्व है। सद्वा पूजन का विशेष महत्व है कि शादीशुदा स्त्री को भगवती का प्रतिरूप मानते हुए पूजा इत्यादि जो की जाती तो उससे भगवती दुर्गा के अर्चन का पूर्ण फल मनुष्य को प्राप्त होता है। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अष्टमी के दिन आपसे फिर से जुड़ेंगे। महासागर न्यूज में आपका स्वागत है और बस इतना। जय माता दी।